अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कैसर रूंजा है और आप देख रहे हैं उर्दू एआई, जहां हम आसान अल्फाज में एआई को एक्सप्लेन करते हैं या समझाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो गूगल का नोटबुक एलएम है, वो किस तरह इस्तेमाल होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या यूज़ केसेस हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका इस्तेमाल क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं। नोटबुक एलएम आप ऐसे समझें कि ये एक बहुत स्मार्ट एआई असिस्टेंट है, जो आपके लिए जैसे क्लास में होता है ना, कोई बच्चा होता है जिसको सारे नोट्स मिले होते हैं और उसको छान-बीन करके पूरा एक आपको फिर एक वन पेजर बनाकर देता है कि यार जितने पढ़ने हैं ना, इस सब में से जो खुलासा है या जो एम पॉइंट्स हैं वो ये हैं। या हर ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा होता है जो बहुत सारी फाइलों को, रिपोर्ट्स को लेकर उसको स्किम थ्रू करता है और उसको फिर पता होता है कि इस डॉक्यूमेंट में, इन सारी डॉक्यूमेंट्स में जो काम की चीज़ें हैं ये हैं। तो जो गूगल नोटबुक एलएम है, वो भी आप ऐसे समझें कि एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा एक्सपर्ट है, जो बहुत सारे सोर्सेज़ से जो काम की चीज़ें हैं वो निकाल कर आपको प्रेज़ेंट करता है। और वो 2-3 तरीकों से, बल्कि 4-5 तरीकों से आपको प्रेज़ेंट करता है, तो उसका डेमो यहाँ पर देखते हैं। तो इसको एक्सेस करने के लिए 2-3 तरीके हैं। आप अपने मोबाइल पर भी एक्सेस कर सकते हैं और अपने लैपटॉप पर भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं चूँकि लैपटॉप की स्क्रीन पर हूँ, तो आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। मोबाइल में भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। ये बिल्कुल फ्री है और अगर आपके पास गूगल अकाउंट है, तो आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। जब आप एक दफ़ा वेबसाइट ये लगाएँगे notebooklm.google.com, तो आपको इस तरह का इंटरफ़ेस नज़र आएगा, जो पहले फॉर इंस्टेंस ये नज़र आएगा। ये जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, ये मैंने कुछ बनाए हुए हैं जो मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था या तैयारी कर रहा था। लेकिन आप अगर चाहें तो आपको शायद ये खाली मिलेगा, बिकॉज़ आप अभी न्यू हैं। तो आप यहाँ क्रिएट न्यू पर आएँगे। तो हम जब क्रिएट न्यू एलएम करेंगे, नोटबुक करेंगे, तो हमें इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2-3 ऑप्शंस हैं। अभी ये इन्होंने कुछ ऑप्शंस नए ऐड किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो बेसिकली आप कोई 50 के करीब किसी भी टॉपिक को समझने के लिए 50 के करीब सोर्सेज़ को ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने किसी कंपनी को समझना है, किसी मुल्क की तारीख को समझना है, उसके फाइनेंस के निज़ाम को समझना है, कोई साइंटिफिक टॉपिक है, कोई रिसर्च आप कर रहे हैं, उस टॉपिक को आपने समझना है, बहुत ज़्यादा पेपर्स आपके पास हैं, पीडीएफ बुक्स हैं और यूट्यूब वीडियोज़ हैं, तो इसमें आप मल्टीपल सोर्सेज़ ऐड कर सकते हैं। आप गूगल स्लाइड से लेकर गूगल डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट्स, यूट्यूब या टेक्स्ट आपने कॉपी किया हुआ है या आपके पास इवन एमपी3 फाइल्स हैं, पॉडकास्ट हैं, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं या फिर आप डिस्कवर सोर्स पे आप जा सकते हैं। सो आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है इस डेमो के लिए, वो मैंने चूज़ किया है जो यूएस का टैरिफ है उसको समझने के लिए। तो उसके लिए मैंने कुछ मल्टीपल सोर्सेज़ जो हैं मैंने अपने पास उठाए हैं, ऑलरेडी ऊपर खोले हुए हैं। तो एक मैंने यहाँ पर एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक पेपर था, वो पब्लिश हुआ है, वो मैंने लिया है, जो पुराना है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो जो टैरिफ्स हैं उन पे बात करता है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और सोर्सेज भी ऐड करूँ, सो मैं देखते हैं। और यहाँ पर एक ये है, ये बीबीसी का पूरा इस पे शो है कि Hey, video चाइना ने जो creator. टैरिफ लगाए, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए उस पर यूएसए चाइना का क्या मौक़िफ़ है, तो वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है? और इसके अलावा 1-2 और सोर्स ऐड करते हैं, जैसे ये एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री है, A जो brief पूरी हिस्ट्री history of the बताता है। US-led global मुझे मेरे order. पास इतना टाइम After नहीं है all, कि इसको the सारे को G मैं देख सकूँ, सो आई एम गोइंग टू ऐड दिस एज़ माय सोर्स। सही है? सो मैंने ये ऐड कर दिया। सो आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ सोर्सेज़ ऐड कर लिए हैं। सो ये कुछ सोर्सेज़ तो हमने खुद ऐड किए और कुछ अगर हम करना चाहें तो हम ऐड सोर्स पे क्लिक करके डिस्कवर सोर्स पे जाके यहाँ पे लिखेंगे अमेरिकन टैरिफ्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमी के अमेरिका ने जो नए टैरिफ्स लगाए हैं और दुनिया की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट्स हैं, उन पर क्या सोर्स हैं। तो अब ये क्या करेगा कि ये खुद ही इंटरनेट पर ढूंढेगा, इस पर कोई वीडियोस हैं, यूट्यूब हैं, न्यूज़ पब्लिश्ड हैं, ये देखें डिफरेंट इसने सोर्सेज खुद ही ढूंढ लिए हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वो जो 2-3 मैंने दिए वो मैं चाहता था कि मैं दूं, तो हमने इन सबको इंपोर्ट कर दिया। अब बहुत सारे सोर्सेज जो हैं वो यहाँ इस मटेरियल के लिए आ गए हैं। सो अब ये इसको जो ब्रीफ है चैट को, इसको अपडेट करेगा। तो अब मेरे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि मैं कुछ ना करूँ, मैंने सोर्सेज़ लगाए हैं और चैट मेरे पास यहाँ पर है, तो मैं यहीं से ही अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करूँ
कि एक्सप्लेन मी व्हाट आर द टेरिफ। ठीक है? तो अब ये इन सोर्सेज़ की बुनियाद पर मुझे मालूमात या इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई जो तुमने मुझे सोर्सेज़ दिए उनके अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, ठीक है? और इनका ये आप देख रहे हैं, ये रेफ़रेंस दे रहा है, ये यहाँ पर जो ये सोर्सेज़ हैं ना, यहाँ से ये उठा के बता रहा है कि इसने यहाँ-यहाँ से उठाया है, सब कुछ बताया है कि कहाँ-कहाँ पर चीज़ें हैं। बट मुझे इससे ज़्यादा चाहिए, ठीक है? तो मेरे पास अब आप ये ऑप्शंस देख रहे हैं कि ऑडियो ओवरव्यू चाहिए, माइंड मैप चाहिए, और इस तरफ भी आप देख रहे हैं स्टडी गाइड चाहिए, ब्रीफ डॉक्यूमेंट चाहिए, एफएक्यूज़ चाहिए, टाइमलाइन चाहिए। अब ऑडियो ओवरव्यू जो पॉडकास्ट वाला है वो होता है, उसमें बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम इसको अभी क्लिक करते हैं। ये पॉडकास्ट टाइप एक चीज़ खुद ब खुद बनाएगी। बट मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक माइंड मैप बना के दिखाऊँ, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर लगता है। तो ये अब क्या करेगा कि ये इसने माइंड मैप बनाना शुरू कर दिया है। माइंड मैप बेसिकली एक तरीका है या मेथोडोलॉजी है किसी भी टॉपिक को बहुत आसानी से तोड़कर पेश करना, ताकि सीखने वाले को आसानी हो। सो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब आप देख रहे हैं कि टैरिफ्स एंड इकोनॉमिक इफेक्ट्स पर एक पूरा वो बन के आया है कि भाई ये क्या चीज़ें हैं। अब ये इम्पैक्ट क्या, ग्रोथ क्या है, यूएसए के टैरिफ क्या हैं, ट्रम्प्स टैरिफ स्ट्रेटेजी क्या है, रियल इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ्स ऑन नॉन इंटरफेयरेंस है, टीडी इकोनॉमिक एनालिसिस है। तो मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें होंगी। अब मैं जितना भी इसको पढ़ना चाहूँगा, ये फर्दर मुझे उसको ओपन अप करके दे रहा है, ठीक है? और बता रहा है कि ये कौन-कौन से वेरिएबल्स हैं, इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से बता रहा है, कंट्रीज़ पे जो इसका इम्पैक्ट है उस पे बता रहा है। तो द मोर यू एक्सप्लोर द मोर यू विल अंडरस्टैंड। तो अब मैं अगर ये पढ़ता जाऊँ, तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएगी कि पहले स्टेज पे क्या होता है, फिर क्या होता है। तो इसके बाद में जब जाकर कहीं बात करूँगा, प्रेज़ेंट करूँगा, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा या सॉलिड होगी। एक तो था माइंड मैप, दूसरा है स्टडी गाइड। ठीक है? स्टडी गाइड में ये क्या करता है कि ये जो वो मैंने आपको बताया था ना कि तेज़ बच्चा होता है स्टूडेंट्स की तरह एक क्लास में, उसकी तरह पूरा ये इसको एक स्टडी गाइड की सूरत में बदल रहा है। आप ये देख रहे हैं? इसने इसको पूरा बदल दिया है यहाँ पे कि ये क्या है, इसको क्या समझना चाहिए, इसके बेसिक मोटे-मोटे पॉइंट्स क्या था कि मैंने कितने ज़्यादा सोर्सेज़ दिए हैं। इसने उस पे क्विज़ भी क्रिएट कर दिया है, उसने उसके लिए आंसर्स भी जनरेट कर दिए हैं, ऐसे फॉर्मेट पे इन पे क्या-क्या मज़मून या ऐसे लिखा जा सकता है, कौन से की ग्लोसरी टर्म्स हैं, वो उसने सारे लिखे हैं। तो इससे अच्छा तो शायद ही कोई आपको पढ़ाने वाला कोई जो है वो स्टूडेंट आपको ऐसे मिले। ठीक है? अब दूसरा इसका जो पॉइंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एफएक्यूज़ बनाना चाहते हैं कि आप एफएक्यूज़ बेसिकली एक बहुत बड़ी चीज़ को छोटे-छोटे सवाल, छोटे-छोटे जवाब में तब्दील करने के लिए बनाया जाता है। तो आप ये देखें कि अब इसने खुद ही सवाल जनरेट किए हैं और इसके मुत्तलिक छोटे-छोटे जवाबात जो है वो जनरेट किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट इज़ द स्किल बायस ऑफ टैरिफ्स एंड हाउ मेजर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इस सवाल को ब्रेक डाउन किया और उसने उसी सवाल पे जो ये मैंने सोर्सेज़ दिए उसी की बुनियाद पर उसने जवाबात दिए हैं। ठीक है? तो ये आप सब आपकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए उसने आसान कर दी है। और एक और आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ। दूसरा है इसकी ये टाइमलाइन है कि कौन-सी चीज़ कब होती है और कब लोगों के लिए इसको समझना, इसको जानना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? अब ये टाइमलाइन आ गई है कि पहले क्या होता था, 1994 में क्या हुआ, फिर 93 से 2001 तक क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अब वो ये आखिर तक 2025 तक आ गया है। सो आप ऐसे इमेजिन करें कि आप कहीं पे जाते हैं तो आप बहुत सॉलिड, प्रोफेशनल, थॉटफुल पर्सन लगेंगे कि यार भाई ये बंदा ऐसे रैंडमली बात नहीं कर रहा है। तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, अगर आप कोई बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं, कोई आइडिया डेवलप करना चाहता है, तो ये आपको इसी तरह हेल्प करेगा। आप वेबसाइट की एसईओ करना चाहते हैं या आप अपने लिए कोई यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, तो ये आपको ऐसे ही हेल्प करेगा। और साथ में जो है, जो हमने पॉडकास्ट शुरू की थी, वो भी इसने बना दी है 19 मिनट की। तो आप ये पढ़ना भी नहीं चाहते, ये सब रीड भी नहीं करना चाहते, आपको सुनकर ज़्यादा समझ आता है, तो ये अब Okay, 19 so मिनट में ये सब कुछ tariffs, Mhm. एक्सप्लेन we करेगा। hear so much about them. We do. Taxes on imports, right? Right. But like, is that really all there is to it? Were Wow. they सो इस अब ये 19 मिनट में ये 2 लोग जो हैं एआई जनरेटेड हैं, ये सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे।
सो अगर आप नहीं पढ़ते, गाइड्स नहीं बनाते, आप अपने लिए एफएक्यूज़ नहीं बनाते, आप सिर्फ़ ये सुन लेंगे 19 मिनट में, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाएगी। मज़े की बात ये है कि ये अब इंटरैक्टिव भी है। इसका मतलब ये है कि यू कैन एक्चुअली आस्क Okay, so tariffs, we Hmm. hear so are they something much more complicated with like unintended consequences? Yeah, definitely more complicated. Yeah. It's a great question. And I think that's exactly what we're going to be unpacking today. Oh, our listeners got something to share. Let's hear it. Hi, my name is Kesar Runja, and can you help me understand how these tariffs would impact countries like Pakistan? Hey, Kisaruda, thanks for tuning in. That's a really important question. While our sources today focus on the US, Canada, and Mexico. We can definitely use the information to think more broadly. Okay, let's unpack this. If the U.S. imposes tariffs on all trading partners, As mentioned in the TD Stories excerpts, Pakistan would also face these tariffs. a 10% baseline tariff was mentioned there. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये किस तरह मुझे मौका दे रहा है कि मैं किसी टॉपिक को मज़ीद डिटेल में समझ सकूँ। अभी फ़िलहाल ये इंग्लिश में है, होपफुली कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में ये उर्दू में भी आ जाएगा। तो आप सोचें कि आप दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज़ इसको देंगे या ये खुद ही आपके लिए तलाश करेगा और आप उस पे सवाल करके, उससे समझ कर अपना पर्सपेक्टिव या अपना जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉडर कर सकते हैं। तो ये एक डेमो था। मैंने कोशिश की कि आपको एक एग्जांपल देकर सिंपलेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूं, समझा सकूं कि गूगल का जो नोटबुक एलएम है वो कितना ताकतवर है और आपको किस कदर फ़ायदा दे सकता है। जो हमने पॉडकास्ट सुनी उसको आप एज ऑडियो MP3 डाउनलोड भी कर सकते हैं और फिर आप चलते फिरते ड्राइविंग करते हुए या सफ़र के दौरान सुन सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मुकाबले का इम्तिहान है या वैसे ही आपको जानने का शौक़ है, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन टूल है। मेरा नाम कैसर रुंजा है और ये उर्दू एआई की तरफ से आसान अल्फाज में आम लोगों को एआई सिखाने या समझाने की एक कोशिश है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।